जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 11th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 टॉपिक फंक्शंस। व्हाट इज अ फंक्शन? लेट x y be two known empty sets. A subset of x cross y is called a function from x to y if and only if it satisfies two conditions. First, for each x belongs to set x, there exists a y belongs to y such that xy belongs to f. And second condition, no two different ordered pair have the same first component. Let हमारे पास सेट x है, सेट y है, इसके अंदर एलिमेंट्स x y टाइप में है। कहता है जी हर x के लिए हमारे पास y होना जरूरी है, फर्स्ट कंडीशन। और कहता है नो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर, मतलब x की कोई और इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम x की कोई भी इसके अंदर y के अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, प्री इमेज ना हो। सेकंड, इमेज एंड प्री इमेज। The unique element y of x is called as image of the element x of x. कहता है जी जो हमारा y है किसके अंदर, y के अंदर, उसको इमेज बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इमेज। किसकी? x की। किसके अंदर? y के अंदर। एंड मैं x को प्री इमेज बोलूंगा। किसकी? y की। किसके अंदर? x के अंदर। ठीक है, याद रखना, y को इमेज और x को क्या बोलूंगा, प्री इमेज बोलूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल x कोई सेट कंसीडर करते हैं जिसकी वैल्यूज है 1 2 3 4 एंड y है हमारे पास 0 1 2 3 5 7 9। ठीक है, अब कहता है हमें चेक करना कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है बच्चे, कि हमने बोला था कि x के अंदर जो x होगा उसके लिए हमें y मिलना चाहिए सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू f। कहता है जी 1। ठीक है, मैं लिख लेता हूं इसके अंदर, ये मेरा x है, ये मेरा y है। अब कहता है जी फंक्शन x टू y है। कहां से कहां तक है? x टू y। ठीक है, तो x की वैल्यूज है 1 2 3 4, y की वैल्यूज है मेरी, y थोड़ा दोबारा बना रहा हूं, y है मेरा 0 1 2 3 5 7। अब कहता है जी फर्स्ट फंक्शन कहता है 1 1, 1 की 1 इमेज है। क्या है? 1 की 1। ठीक है, उसके बाद 2 की 0, 2 की 0 इमेज है। ठीक है, उसके बाद 3 की 7, 3 की 7 है। उसके बाद 4 की 9 है, 4 की आपके पास इसके अंदर 9 एलिमेंट है और 4 की 9 इमेज है। अब पहली कंडीशन क्या थी कि x है, x से x 1 2 3 4 ये सारे x है आपके, इसके लिए हमें y मिलना चाहिए। 1 के लिए मिला हुआ है, 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 0 है, 3 के लिए 5 है और 4 के लिए 9 है। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरी कंडीशन कहता है कि इनकी सिंगल होनी चाहिए। देखो 1 की 1 है, 2 की 0 है, सिंगल है, 3 की भी सिंगल है, किसी का भी फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3 4 सेम नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यस, ये फंक्शन हो जाएगा पहला। सेकंड, अब कहता है चेक कीजिए कि क्या ये भी फंक्शन है। ठीक है, इसके लिए भी मैं बना देता हूं आपका, यहां पे करते हैं सेकंड के लिए। अब सेकंड में 1 1 2 3 4 और इसके अंदर क्या है आपका 0 1 2 3 5 7 9। ठीक है, अब कहता है 1 की इमेज क्या है आपके पास? 1। अब 2 की इमेज भी क्या है? 1। अब फिर उसके बाद 3 की इमेज 7, अब 4 की इमेज 9। अब पहली कंडीशन कहती है कि जो 1 के लिए 1 मिला हुआ है, 2 के लिए भी 1 मिला हुआ है, 3 के लिए फिर 7 है हमारे पास, 4 के लिए, सबके लिए एक एक एलिमेंट हमें मिल गया। अब सेकंड कंडीशन, क्या किसी सेम एलिमेंट की इसमें कॉमन इमेज तो नहीं है? अब कहता है इसके अंदर आपकी इसमें इसके अंदर इसकी 2 इमेज तो नहीं है, 1 की 1 ही है, 2 की 1 है। बच्चे हमने यहां से जाए ये नहीं है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, एक ही इसके अंदर BC है, दोनों के ऊपर नहीं जाने चाहिए। सेकंड की वैल्यू ये है, फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं है आपका, इसके अंदर 1 2 3 4 है, सभी डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड चेक करते हैं। अब 1 की इमेज हमारे पास 1 है, 2 की इमेज 0 है, 4 की इमेज 5 है। अब इसके अंदर 3 रह गया, 3 की तो कोई इमेज है ही नहीं, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये क्या नहीं होगा आपका? फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट में 1 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 0 भी है, फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो गया, तो ये भी आपका क्या नहीं होगा? फंक्शन नहीं होगा।
ये कि थ्योरी थ्योरी थी आपकी किसके लिए, फंक्शन के लिए। अब आपसे पूछेगा डोमेन और रेंज। मैं सेट एक्स, जो एक्स सेट है आपका, इसको बोलूंगा डोमेन। क्या बोलूंगा, डोमेन। और वाई सेट को क्या बोलूंगा, कोडोमेन। और एक्स की जो 0 के ऊपर गया, 1 के ऊपर गया, 3 के ऊपर गया, ठीक है, मैं लिखता हूं फर्स्ट फंक्शन की मैं डोमेन और रेंज लिखता हूं। डोमेन तो आपकी क्या होगी, एक्स सेट होगा, कोडोमेन वाई सेट होगा। अब रेंज बताता हूं आपको, रेंज कैसे करेंगे। अब देखेंगे कि 1 किसके ऊपर गया, 1, 2 किसके ऊपर गया, 0 भी होगा, 3 किसके ऊपर गया, 7 भी होगा, और 4 किसके ऊपर गया, 9 भी होगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज। ठीक है, डोमेन रेंज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर चलता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन टू फिफ्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। फंक्शन क्या था हमारा, मैंने आपको बता दिया, आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई करता हूं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि x मिलेगा तो x के अंदर, तो y के अंदर y भी मिलेगा और x y फंक्शन के अंदर जाएगा। सेकंड कंडीशन कि हमारा कोई भी 2 डिफरेंट फर्स्ट कंपोनेंट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कहता है फर्स्ट कि बताना कि कौन कौन से हमारे फंक्शंस हैं। पहला हमें गिवन है f इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फंक्शन हमें गिवन है 2 1, ठीक है, 5 1, 8 1, 11 1, ठीक है। अब उसके बाद आपको 14 1 और 17 1, ठीक है। आप इसका फिगर बना ले बच्चे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आपका मैं x टू y है फंक्शन हमारा, कहां से कहां तक है, फंक्शन फ्रॉम x टू y, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, मेरे पहले एलिमेंट 2 5 8 11 14 और 17 है। अब कहता है 2 की इसके अंदर क्या है, 1 एलिमेंट है। 2 की इमेज क्या आ रही है आपकी, 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज भी 1 है, 8 की इमेज भी 1 है, 11 की इमेज भी 1 है, 14 की इमेज भी 1 है, और 17 की इमेज भी आपकी क्या है, 1 है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा क्या ये फंक्शन है, यस फंक्शन है बच्चे, क्योंकि 2 की इमेज मिल रही है 1, 5 की इमेज भी मिल रही है, सभी की इमेज मिल रही है, और 2 की कोई भी 2 डिफरेंट हमारी प्री इमेज नहीं है इसके अंदर, किसके अंदर, y के अंदर। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ये हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, पहली बात फंक्शन होगा। अब इसके अंदर डोमेन क्या होगी हमारी, डोमेन और रेंज भी पूछा है। मैंने बताया था डोमेन तो सेट x होता था, तो 2 5 8 11 14 और 17 हमारे हो जाएंगे। ठीक है, आप पता भी लगा सकते हो बच्चे, 2 5 8 11 14 और 17 सारे डिफरेंट हैं, कोई भी हमारे सेम नहीं है फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारा फंक्शन तो होगा। अब रेंज क्या होगी, रेंज मतलब जो y के ऊपर जाते थे हम, तो हमारी सिर्फ 1 आ जाएगा रेंज। ठीक है, तो ये आपकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर दिया आपने फंक्शंस में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, f हमें गिवन है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 और 14 7। ठीक है, हमारा कहता है जी x, मैं x बनाता हूं बच्चे, x के अंदर 2 4 6 8, ठीक है, उसके बाद आपका 8 10 12 14, y के अंदर 1 2 3 4 5 6 7। अब कहता है 2 की इमेज 1, ठीक है, 4 की इमेज भी 2, 3 6 हो जाएगी, 6 की इमेज 3, 8 की इमेज 4, 10 की 5, 12 की, ये भी हमारा क्या होगा, क्योंकि कोई भी फर्स्ट कंपोनेंट आपका सेम नहीं है, तो ये अब ये भी क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा। डोमेन क्या होगी, ये डोमेन होगी, रेंज क्या होगी आपकी, ये रेंज हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, और सेकंड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं दोनों पार्ट डिस्कस करता हूं। फर्स्ट है हमें f(x) इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x गिवन है। ठीक है, कहता है हमें इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है।
डोमेन क्या होती थी बच्चे, जो वैल्यूज हम पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, जो वैल्यूज पुट करते हैं एक्स की वैल्यू, और रेंज क्या होती है, जो वाई की वैल्यू हमें मिलती है, ये क्या होती है आपकी डोमेन होती है। और वाई की वैल्यू जो हमें मिलती है वो क्या होती है, हमारी रेंज होती है। तो एक्स की वैल्यूज क्या पुट कर सकते हो, कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन के लिए हम एक्स किससे बिलोंग करेगा, हमारा रियल, सो डोमेन इज रियल नंबर, हमारी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे रेंज की। अब मोड एक्स फंक्शन कैसा होता है हमारा, हमेशा मोड हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। हमें क्या चाहिए, हमारा माइनस मोड एक्स चाहिए, तो माइनस मोड एक्स, और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है आपके, क्या हो जाती है, चेंज। कहता है जी माइनस मोड एक्स मतलब एफ एक्स हमारा क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0, इक्वल भी होगा 0 के और 0 से लेस। अब 0 से लेस तो कहां तक जाता है बच्चे, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। डोमेन क्या होगी आपकी, रियल नंबर, और रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे। कहता है हमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमारा क्या होता था, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता था, तो हमारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कहता है जी हम x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, x की अब अंडर के नीचे है, हमें पता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव पुट करते ही क्या हो जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। इमेजिनरी का मतलब नेगेटिव आ जाएगा, जो नॉट डिफाइन, जो रियल्स में नहीं आता। इसका मतलब इस साइड लेके जाऊं तो ये आपका एक्स स्क्वायर, मैं 9 इस साइड रखता हूं, एक्स स्क्वायर को उस साइड लेके जाता हूं, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर आपका क्या है, लेस देन 9। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-3। ठीक है, तो एक्स हमारा क्या है आपका, ग्रेटर देन है -3, इक्वल्स टू -3 और लेस देन 3 से, मतलब एक्स कहां गया, x हमारा बिलोंग कर गया -3। देखो इंटरवल बढ़ाना बताया था आपको, इक्वल है दोनों, तो ये -3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा और क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो ये आपकी x की वैल्यू होती थी, क्या होती थी, डोमेन। तो हमने डोमेन निकाल ली। अब इसके बाद आपकी रेंज क्या होगा, मतलब y की क्या वैल्यू आएगी। अब मैं स्क्वेयर करता हूं इसको दोनों साइड, अब स्क्वेयर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इस साइड लेके आता हूं तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएगा बच्चे। हमें y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू, अब एक्स स्क्वेयर क्या है, पॉजिटिव नंबर आएगा, तो मतलब 9 माइनस वाई स्क्वेयर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वही आ जाएगा y स्क्वेयर आपका लेस देन इक्वल्स टू 9, और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी, लेस देन +-3। अब हमारा कहता है जी y भी क्या आ गया आपका, y भी बिलोंग कर गया आपका -3 से 3, लेकिन हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर ले, y तो नेगेटिव कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x की मैं वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो यहां से √5, क्योंकि अंडर के अंदर हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर चाहिए हमें, और पॉजिटिव नंबर का अंडर क्या होता है, पॉजिटिव ही आएगा। तो y की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो मतलब y हमारा 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, 3 से। तो ये हमारी क्या आ गई, आपकी रेंज आ गई। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फंक्शन हमें गिवन है, हमें x की वैल्यू चाहिए, x क्या होती है, मेरी डोमेन, तो हमारी x की वैल्यू अंडर के नीचे क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेंगे। मैं x स्क्वायर को उस साइड लेके जाता हूं, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3 से 3। अब y क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर आ गया बच्चे। x स्क्वायर का मतलब y की वैल्यू कुछ पुट करूं, हमेशा हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब पॉजिटिव आना चाहिए तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब मैंने y स्क्वायर हमारा लेस देन होगा, क्योंकि इस साइड ले गया मैं इसको, अब +-3 आ गया। अब y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, y नॉट बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर, क्योंकि हमारा x पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो हमारा y क्या आ जाएगा, 0 से 3 आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। ये हमारी रेंज आ गई। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। उसके बाद यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, इजी क्वेश्चन है, कहता हमें एफ एक्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे ही पार्ट इजी है। एफ एक्स गिवन है 2x - 5, हम f0 निकालना बच्चे, x की जगह 0 पुट कर देंगे तो -5, तो आपका कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये तो -5 आ गया। ठीक है, और हमें f7 निकालना है, तो इसकी जगह 7 पुट कर देंगे, 2 7 जा -5, 2 7 जा कितना होता है, 14 - 5, तो ये आपका 9 आ जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन था आपका। उसके बाद फोर्थ
फोर्थ क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस गिवन है सेल्सियस एंड फारेनहाइट के अंदर, ठीक है। इक्वेशन है आपकी TC टेम्परेचर एट सेल्सियस इज इक्वल टू 9C/5 + 32। ये रिलेशन होती है आपकी फारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। हमें T0 निकालना है, तो T0 मतलब 9C की जगह क्या पुट कर देंगे 0 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है 32। ये 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो आपका 32 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें कहता है जी TC हमें 212 गिवन है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 212, 9C/5 + 32 इज इक्वल टू 212। इसको इस साइड लेके जाता हूं तो 9C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5C 9C डिवाइड बाई 5। अब मैं इसके अंदर से माइनस करता हूं तो आपका कितना हो जाएगा 180। अब इसको ऊपर लेके जाता हूं तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180/9 इंटू 5, 9 से कट करते हैं 20, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 जा 100 आ जाएगी आपकी, ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.3, वेरी इजी एक्सरसाइज 2.3 कहता है फाइंड रेंज निकालनी, हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन हमारा है f(x) = 2 - 3x। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, कहता है x बिलोंग करता है रियल नंबर से और x ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल नहीं है आपका, ठीक है। हमें बताना है इसकी रेंज क्या होगी, हमें गिवन है ये। अब इससे उठाते हैं x ग्रेटर देन 0 है, तो अब मैं लिख सकता हूं दोनों तरफ ये बनाएंगे बच्चे, 3x से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3x ग्रेटर देन 0 इंटू 3, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो आपका 3x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब दोनों तरफ हमारा 2 भी है, तो मैं क्या करता हूं माइनस से भी मल्टीप्लाई करता हूं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा -3x, और इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन था तो लेस देन में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों तरफ 2 भी है, मैं 2 ऐड कर देता हूं, इस साइड भी 2 ऐड करता हूं, इस साइड भी 2 ऐड करता हूं, तो 2 ऐड किया तो ये हो गया 2 - 3x, ये लेस देन 2 आ गया आपका। अब कहता है जी 2 - 3x का मतलब फंक्शन, क्योंकि फंक्शन ही बनाना था हमारा, लेस देन 2 है। कहता है जी फंक्शन की जो रेंज आएगी मतलब y की वैल्यू लेस देन 2 है, तो y क्या होती थी हमारी, y इज इक्वल टू रेंज होती थी, और रेंज हमारी लेस देन 2 है, 2 से लेस, ठीक है 2 भी नहीं है हमारा क्योंकि इक्वल नहीं है, और 2 से लेस कहां तक जाएगा बच्चे -∞ तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, हमने रेंज फाइंड आउट कर दी। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सिमिलर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों डिस्कस कर रहा हूं। सेकंड पार्ट हमें f(x) की वैल्यू क्या गिवन है x² + 2, ठीक है। x इज ए रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है जी स्क्वायर क्या होता है हमारा, यानी कि आपका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब क्या करता हूं दोनों तरफ 2 ऐड कर देता हूं बच्चे, बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे और यहाँ पे भी 0 + 2 ऐड करेंगे, ये क्या हो गया हमारा फंक्शन हो गया, और ये क्या आ गया मेरा ग्रेटर देन 2। कहता है जी जो हमारा फंक्शन होगा, जो रेंज आएगी मतलब y क्या आ गई आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। y की वैल्यू जो आएगी आपकी 2 से ग्रेटर होगी, 2 से स्टार्ट होगी और उससे ज्यादा, इक्वल 2 के भी, और 2 से ज्यादा तो कहां तक जाएगी आपकी इन्फिनिटी तक जाएगी। इन्फिनिटी पता नहीं होता, इसके लिए ऊपर क्या होता है इसका ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट। अब कहता है जी f(x) इज इक्वल टू हमें x गिवन है, x रियल नंबर है। कहता है जी हमारी डोमेन तो क्या है, इसने गिवन दे दिया x रियल है, डोमेन रियल है, मैं x की वैल्यू रियल पुट करता हूं तो f(x) की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी रियल, मतलब y इज इक्वल टू क्या आ गया रियल, तो रेंज भी आपकी क्या आ गई रियल आ गई, ठीक है।